सर आपके खुद के कोई ऐसे ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ आपने किसी चीज़ को एनकाउंटर किया, या आई एम श्योर कि जब आप इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो इन टॉपिक्स पर, कभी कभी मैं भी रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करते करते ना मुझे वो चिल्स फील होती है कि यार ये क्या पढ़ लिया और ये क्या हो गया। तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा। डेफिनेटली होते हैं, और जनरली रात का टाइम जो है दैट इज़ कंसिडर्ड मोर कंड्यूसिव फॉर भूत प्रेत राक्षस, ये सब जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके लिए रात का टाइम ज़्यादा कंड्यूसिव होता है, तो उनके पावर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कभी भी रात में बैठ के मेडिटेशन करोगे तो चांसेस आर दैट यू विल एनकाउंटर सम स्पिरिट। सो हमेशा ये बोला जाता है कि आप दिन में मेडिटेशन करो, रात को कभी भी नहीं करनी चाहिए, और दिन में भी अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो, वो बेस्ट है। बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हाँ, आई फेल्ट थिंग्स अराउंड एंड समहाउ यू नो कभी मुझे डर नहीं लगा। आई कुड सेंस के है कुछ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल कि इट्स अ सोल विच इज़ लॉस्ट इट्स पाथ। सो इट्स मोर ऑफ अ सिंपैथी दैट आई फील फॉर दैट सोल कि वो बेचारा फंसा हुआ है यहाँ पे। सो आई जनरली वॉट आई फॉलो, आई डोंट नो दैट वर्क्स फॉर मी, दैट आई टेंड टू फॉलो, आई जस्ट डू जाप, आई जस्ट डू नाम जाप। सो आप चाहे हनुमान चालीसा करो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का करो, चाहे हरे कृष्ण मंत्र का करो, जो भी आपका यू नो मंत्र है, एंड I feel that is helping that soul also, because it is unable to do it. It is just so trapped in, you know, the desires that are unfulfilled कि वो उस तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा है। और भगवान का नाम सुन के एटलीस्ट शायद उसका थोड़ा दिमाग उस तरफ चलेगा, मतलब no brains of course, but still the spirit will start thinking on those lines. और ये जो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है, अगेन हमारी बॉडी में, जैसे आई थिंक गौरांग दास प्रभु के पॉडकास्ट में वो था कि स्थूल शरीर होता है। सो देयर इज दिस टेंडेंसी, द एस्ट्रल बॉडी, उसमें ये सब आपके जो भी विचार हैं, विकार हैं, वो सारी चीज़ें, वासनाएं हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो सब उसके साथ अटैच होती हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो उसके लिए कलयुग में भगवान का नाम लेना इज़ द ओनली सोल्यूशन। भगवान का नाम जाप करना इज़ द ओनली सोल्यूशन। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल अगेन डोंट अंडरस्टैंड के हम अलग अलग युगों में अलग अलग टाइप के रूल्स फॉलो करने चाहिए हमें आइडियली। सो आपने सुना होगा मनुस्मृति। तो मनुस्मृति एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड बुक है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे यू नो प्रोटेस्ट हुए हैं पहले हिस्टोरिकली। बट मनुस्मृति इज़ नॉट इवन रेलिवेंट फॉर दिस एज। फॉर कलयुग देयर इज़ अ बुक कॉल्ड पराशर स्मृति, और पराशर स्मृति में ये लिखा है कि सतयुग में लोग हज़ारों साल तपस्या करते थे। दैट वॉज द वे टू अटेन गॉड। द्वापर में, त्रेता में देयर यूज्ड टू बी ग्रैंड यज्ञस। तो अश्वमेध हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, तो ये सारे जो ग्रैंड यज्ञस होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनके थ्रू यू कुड अटेन गॉड। रामायण के टाइम पे। द्वापर के टाइम इट वॉज टेम्पल वर्शिप। महाभारत के टाइम में इट वॉज टेम्पल वर्शिप। यू सी सुभद्रा जाती है मंदिर पूजा करने, रुक्मणी जाती है मंदिर पूजा करने। सो टेम्पल वर्शिप इज़ द प्रोमिनेंट फॉर्म टू रीच गॉड। और कलयुग में इट इज़ ओनली द चैंटिंग ऑफ नेम्स ऑफ गॉड। दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू वांट टू डू, दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। क्योंकि इतनी बुराई फैली हुई है। हाँ, कि बस और थोड़ा सा याद कर लिया तो हाँ, और हमारा इंटेलेक्ट कम हो गया है अपेरेंटली। ऐसा मान्यता है कि हर युग में हमारा इंटेलेक्ट कम हो जाता है, हमारी सोचने की, समझने की क्षमता कम हो जाती है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। सो कलयुग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड, कि मतलब वो सबसे ख़राब ये टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, बट इट इज़ अ गोल्डन पीरियड बिकॉज एस्केपिंग इट इज सो ईजी। सिर्फ भगवान का नाम लेना, आपको कोई इलैबोरेट रिचुअल नहीं करना, यू नो कोई बलि नहीं चढ़ानी, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। सो ये भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। एंड मतलब आई फील लोगों को डरने की बजाय समझना चाहिए, और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू हेल्प। मतलब आपके एटलीस्ट जो फैमिली के लोग हैं, जो काफ़ी लोगों को होता है कि हमारे फैमिली के 2 लोग हमें अभी भी नज़र आते हैं, तो आप उनका श्राद्ध करो। ये टाइम पीरियड ही उसके लिए बना है, और देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट। ओके, श्राद्ध 2 हफ्ते का क्यों होता है और इसी टाइम पे क्यों आता है? सो हर लोक में टाइम इज़ डिफरेंट। ये एक मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हिंदुज़म में है कि हर लोक का जो टाइम है वो अलग है।
जैसे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें अगर आपको याद हो वो स्पेसशिप में एक कलीग को छोड़ के प्लैनेट पे जाते हैं, बाय द टाइम दे कम बैक वो बुढ़ा हो चुका होता है, उसकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी होती है जो उनका कलीग होता है, बिकॉज टाइम वॉज पासिंग स्लोअर ऑन द प्लैनेट। पर वो जो स्पेसशिप वाला इंसान था उसको टाइम नॉर्मल पेस पे ही लगा, तो उसके तो काफ़ी साल निकल गए और इन लोगों को 1 घंटा भी नहीं लगा था उस प्लैनेट पे। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, यू नो, नॉट इन अ साइंटिफिक वे बट इन स्टोरी फॉर्म्स, कि ब्रह्मलोक में टाइम बहुत स्लो चलता है। इसीलिए अगर आपको याद हो हम इंग्लिश पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मा के 100 साल इंसानों के 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं। सो टाइम डायलेशन है, ब्रह्मा के लोक में जो टाइम है वो स्लो चल रहा है। सो पितरी जो लोग हैं, पितरी जो भटक जाते हैं, जो जिनको अभी तक पूरा नेक्स्ट जन्म नहीं मिला है या दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन बिटवीन, ये पितरी जो है एक पितरी लोक में है, और वो पितरी लोक का जो टाइम है वहाँ पे 1 fortnight 115 day पीरियड ऑफ ह्यूमंस इज इक्वल टू 1 day। सो पितरी जो है वो हमारे यहाँ अपने एक दिन के लिए आते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू आर 2 weeks। दिस इज द पितृपक्ष। So this is the best time period to do things for all your ancestors। आपके कोई भी पुराने मतलब भूले बिसरे ancestors भी, आप सबका नाम लेके, अब सर्व पितरी अमावस्या है तो उसमें आप सबके लिए कर सकते हो श्राद्ध, और कोई इलैबोरेट ज़्यादा चीज़ें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको याद रखो। एंसेस्टर वर्शिप बहुत पावरफुल चीज़ है एक, मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं तो आपकी कोई मुसीबतें नहीं आएंगी लाइफ में, ऐसी मान्यता है और ये पूरी दुनिया में है। मतलब नेटिव अमेरिकन जो भी रिलीजन्स या जो भी ट्रेडिशंस अपने रूट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर यू नो क्लोज टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम, स्पिरिट्स अराउंड देम। ये तो अब यू नो हम मॉडर्न लाइफ में आके सिटी लाइफ की चक्काचौंध में हम दूर हो गए इन सब चीज़ों से। बट अगर आप गांव में देखोगे, टाउन्स में देखोगे, अभी भी वो मानता है स्पिरिट्स की। अगर आप हिमाचल जाओगे तो वहाँ पे जो लोकल गॉड्स हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर वो लेके जाते हैं कभी कभी फेस्टिवल्स पे। और मैंने मनाली में खुद देखा हुआ है कि 2 देवता 2 गाँव से लेके आए वो मिलवाने के लिए, और जब वो पास आते हैं तो वो पालकियाँ कंट्रोल नहीं होती, पालकियाँ हिलने लग जाती हैं। आई वॉज शॉक टू सी दैट। मतलब एज अ मैन ऑफ साइंस आई डोंट बिलीव कि कुछ ऐसा सुपर ह्यूमन कुछ होगा। मतलब आई नो थ्योरेटिकली बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। जब आप देखोगे और 4 लोगों ने अगर पकड़ी हुई वो पालकियाँ, तो वहाँ 15-20 लोग लगते हैं वो पालकियों को स्टेबल करने में उस टाइम पे, जब 2 देवता आमने सामने आते हैं। सो ये भी मतलब अगेन मतलब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इट शोज अस कि हाँ देयर इज समथिंग, सम एंटिटीज जो हम नहीं देख सकते, जिसे हम समझ नहीं सकते, और मे बी दीज आर नॉट नेसेसरीली हार्मफुल। अगर वो हार्मफुल होते तो उनकी पूजा नहीं होती। सो यक्ष स्पिरिट्स होती हैं, जो महाभारत में स्टोरीज हैं यक्षों की, बुद्धिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की, जैनिज़्म में स्टोरीज हैं यक्षों की। तो यक्ष जो हैं दीज आर द गार्डियन डीटीज of forests, of water bodies, of mountains। और ये यक्ष जो हैं ये ग्राम देवता, ये सब जो स्पिरिट्स होती हैं छोटे छोटे, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी चले जाओगे, एंड इंडिया इज़ नॉट जस्ट मेट्रोज राइट। तो आप जो मान्यताएं लोगों की हैं ग्रास रूट लेवल पे यही है कि ये ग्राम देवता है, ये हमारे कुल देवता हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द स्पिरिट्स हु आर प्रोटेक्टिव। सो स्पिरिट्स आर नॉट ऑलवेज बैड। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि मतलब हम हमेशा डर जाते हैं भूत प्रेत की बात सुन के, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो।